हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग पढ़ते हैं क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 1। इंट्रोडक्शन टॉपिक से हम शुरू करते हैं। तो हमको इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम जानते हैं कि हिस्ट्री हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्हाट एस्पेक्ट के बारे में। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, अगर हमको कल के बारे में जानना हो कि कल क्या हुआ था, तो हमको कहाँ से पता लगेगा? या तो हम रेडियो को सुन लेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, या टीवी देख लेंगे, तो हमको कल के बारे में पता लग जाएगा। 1 साल पहले, 2 साल पहले क्या हुआ था, जो उस समय कोई व्यक्ति रहा हो तो उससे पूछ लेंगे किसी व्यक्ति से। लेकिन अगर बहुत साल पहले क्या हुआ इसके बारे में हमको जानना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो इस बात को जानने से पहले हम इस बात पे फोकस करते हैं कि हमको क्या जानना है पास्ट के बारे में। किन किन चीज़ों को हम जानने की कोशिश करते हैं कि लोग उस समय क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, और उस समय में जो हंटर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट, म्यूजिशियंस, साइंटिस्ट वगैरह हुआ करते थे, उनकी ज़िंदगी कैसी थी। उस समय के बच्चे कौन सा गेम खेलते थे, किस तरह की कहानियाँ सुनते थे, किस तरह के प्लेस दिखा करते थे, किस तरह के गाने गाए जाते थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे वॉट के अंदर। नाउ, अब इसके आगे हमारा है वेयर डिड पीपल लिव। तो अब इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे नर्मदा रिवर के बारे में। तो सबसे पहले मैप में देख लेते हैं कि नर्मदा रिवर है कहाँ पर। तो अगर हम यहाँ देखते हैं, तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे विंध्या के नीचे, ये वाला पार्ट, ये हमारा नर्मदा रिवर है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, तो नर्मदा रिवर में, नर्मदा रिवर के किनारे लोग हजारों साल से रह रहे थे। ठीक है। और यहाँ पे कुछ एविडेंसेस मिलते हैं कि जो लोग यहाँ रहते थे वो स्किल्ड गैदरर्स थे। गैदरर्स का मतलब है कि वे अपने खाने को गैदर किया करते थे, और वो जो प्लांट्स का, जो जंगल के बारे में, जंगल में जो उनको वैरायटी ऑफ फूड्स मिला करता था, उसको, उसके बारे में बहुत अच्छे जानते थे। जैसे फॉरेस्ट होता था, वो रूट्स कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स लेते थे, या फॉरेस्ट के अदर प्रोड्यूस जो थे उसको इकट्ठा करते थे, उनको गैदर करते थे, और साथ ही साथ ये एनिमल्स को भी हंट करते थे। तो ये दोनों थे, हंटरर्स एंड गैदरर्स। ठीक है, ये था। अब इसके बाद हमारा है ये करतार और सुलेमान हिल्स। ये नॉर्थ वेस्ट में है। तो यहाँ पर क्या मिला हमको, ये देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पे लोगों ने मिलकर के सबसे पहली बार क्रॉप्स को उगाया। और वो क्रॉप्स कौन से थे जो यहाँ पे उगाया गया है सुलेमान और करतार हिल्स के पास? तो वो थे वीट और बार्ले। लगभग लगभग 8000 ईयर्स से वो यहाँ पे वीट और बार्ले को उगाया गया था। ठीक है। और यहाँ पे फिर एनिमल्स की रेडिंग भी की जाती थी। और इस समय, इस टाइम पे जो एनिमल्स हुआ करते थे कौन कौन से थे? शीप, गोट, या फिर जो कैटल्स विलेजेस में रहते थे उस वो थे। अब हम बात करेंगे गारो हिल्स की। गारो हिल्स, ये देखिए नॉर्थ ईस्ट में है गारो हिल्स। तो यहाँ का क्या सीन रहा है उसको देखते हैं हम लोग। गारो हिल्स हो गया, और साथ ही साथ विंध्या रीजन देते हैं। ये कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ एग्रीकल्चर होता था। और विंध्यास में क्या होता था कि यहाँ पे ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि विंध्यास के नॉर्थ में राइस को सबसे पहली बार उगाया गया था। ठीक है। तो अब इसके बाद हम आते हैं, देख लेते हैं इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज को। तो यहाँ देखते हैं हमारा, ये है इंडस रिवर्स, और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं सारी की सारी यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमको क्या मिला, ये देखते हैं। तो इंडस रिवर के किनारे लगभग लगभग 4700 ईयर्स एगो, पहले, इतने साल पहले, 4700 साल पहले, अर्लीस्ट सिटीज़ यहाँ पे बनना शुरू हुई इनके बैंक से, इन नदियों के बैंक से किनारे। और उसके बाद 2500 ईयर्स एगो सिटीज़ डेवलप हुई गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास। आइए देखते हैं गंगा, मैप में देखते हैं कि गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज का रीजन कौन सा है। देखते हैं मैप में, ये देखिए गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरी, सोन भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, चंबल, ये सब है बना। तो यहाँ पे लगभग लगभग 2500। इंडस में हमारा आया था 4700 ईयर्स एगो, और यहाँ पे गंगा और उसके में लगभग 2500 ईयर्स एगो सिविलाइजेशन रहनी शुरू हुई। तो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी सोन के आसपास रहते थे। अब एशियन टाइम्स में गंगा के साउथ में एक रीजन था जिसको मगध कहते हैं, जो आज के बिहार में है।
तो वो एक बहुत ही पावरफुल किंगडम था और बहुत ही लार्ज किंगडम था। तो वो कंट्री में था, और कंट्री के और भी हिस्से में बहुत सारे किंगडम्स हुआ करते थे, लेकिन मगध जो था वो सबसे पावरफुल किंगडम था और सबसे बड़ा किंगडम था। अब लोग एक सब कॉन्टिनेंट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रैवल किया करते थे। ये बात और है कि यहाँ पे हिल्स हुआ करते थे, डेजर्ट्स हुआ करते थे, रिवर्स हुआ करते थे, सीज हुआ करते थे, तो इसकी वजह से इनकी जर्नी जो हुआ करती थी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में खतरनाक हो जाती थी कभी कभार। लेकिन फिर भी लोग इस खतरनाक जर्नी को भी पार करते हुए फिर वो अपना सफ़र करते रहते, जारी रखते थे। तो कभी लाइवलीहुड की तलाश में, तो कभी नेचुरल डिजास्टर्स होते थे, तो उनसे ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और कभी कभी ये दूसरे के लैंड कॉन्कर करने के लिए, जो मर्चेंट हुआ करते थे वो एक सामान को दूसरी जगह बेचने के लिए, और जो कुछ रिलीजियस टीचर्स हुआ करते थे वो अपने वैल्यूज़ को, अपने इंस्ट्रक्शंस को एक गांव से दूसरे गांव तक फैलाने के लिए, एक शहर से दूसरे शहर तक फैलाने के लिए चलते जाते थे, सफ़र करते जाते थे। और कुछ लोगों को एडवेंचर का शौक़ हुआ करता था, तो वो नई नई चीज़ें, नई नई जगहों को खोजने के चक्कर में निकलते थे। लेकिन इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ भी हुई, जब लोग इस तरह से निकलते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो वहाँ के जो लोग होते थे और वो जहाँ से आते थे उनके बीच में शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ होता था, और इससे दोनों के कल्चर्स जो होते थे वो एनरिच्ड होते थे। लोग जो आते थे या जो जाते थे वो बहुत सारे वैल्यूज़ को शेयर करते थे, नए नए म्यूज़िक कंपोज हुआ करते थे, उनके यहाँ क्या खाना बन रहा, खाना जो होता था और यहाँ का जो खाना होता था, इसके बीच में बहुत सारे एक्सचेंजेस होते थे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, हमारे कल्चरल वैल्यूज़ और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ जो थे उनका एक्सचेंज भी होता था। आइए अब जानते हैं कि यहाँ की ज़मीन का नाम इंडिया या भारत क्यों पड़ा। जो इंडिया वर्ड आया है वो इंडस रिवर से आया है, जिसको सिंधु कहा जाता था संस्कृत में। जो ईरानियन और ग्रीक्स थे, जो नॉर्थ वेस्ट से आए थे, तो उन्होंने लगभग 2500 साल पहले आए थे यहाँ से, उन्होंने इंडस रिवर को वो हिंडोस या इंडोस कहा करते थे। और इसके ईस्ट में जो रिवर, इस रिवर के ईस्ट में जो ज़मीन हुआ करती थी, जो लैंड हुआ करता था, उसको उन्होंने इंडिया कहा। तो इस तरह से हमारी कंट्री का नाम इंडिया पड़ा। अब भारत नाम क्यों पड़ा? भारत नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते थे नॉर्थ वेस्ट में जो लोग रहते थे, ऋग्वेद जो हमारा सबसे ओल्डेस्ट लिटरेचर रहा है, उसमें इनका मेंशनिंग थी, उसके बारे में बताया गया था। तो पहले तो ये वहाँ के ज़मीन के लिए, वहाँ के एरिया के लिए यूज़ होता था, लेकिन बाद में ये वहाँ के एज अ कंट्री का नाम की तरह यूज़ होने लगा, भारत। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसके बाद दो एस्पेक्ट बच गए हैं, हाउ एंड व्हेन, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, इसके पार्ट 2 में।